Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो भी पाएगी या नहीं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी। आज जो ये रीडिंग है ये बहुत ही खास रहने वाली है। बहुत टाइम बाद मैं ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ बिकॉज कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर की शादी आपसे होगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। पहला कार्ड द सन का कार्ड है, देन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दूसरे डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से भी जान लेते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी। क्या आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो पाएगी। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एंजाइटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। ओके, अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यहाँ पर नजर आ रहा है। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप को बहुत सारे पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। पड़ाव एक नहीं है, पड़ाव बहुत सारे हैं। आप अगर अपने पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपके साथ अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं जब उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक गलत फैसला ले लिया, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन था वो उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। जब आपके पार्टनर को इस चीज की रियलाइजेशन हो गई तब से लेकर अब तक आपके पार्टनर अपने उस डिसीजन को रिवर्स करना चाहते हैं। आज अगर आपके पार्टनर जी पा रहे हैं ना तो आपका प्यार ही उनकी स्ट्रेंथ है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन नो डाउट इस टाइम पर आपसे चेंज्ड है और आप अपने पार्टनर की इन एनर्जीज पर बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे मुंह फेर लिया, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया और उसके बाद जब आपने अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश की, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी, तब आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाए। तो क्या आपके रिश्ते में वो फाइनल डेस्टिनेशन जो रिश्ते की होती है शादी, क्या वो डेस्टिनेशन आप दोनों अचीव कर पाएंगे? क्या ये रिश्ता शादी तक पहुंच पाएगा? देखिए, आपके इस रिश्ते में मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लोग अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही जल्दबाजी में फैसले बनाना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर को देखकर दूर से ही बहुत ज्यादा जजमेंटल हो चुके हैं, आपको अपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने इस रिलेशनशिप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं, वो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का इंतजार भी कर सकते हैं और
अपने पार्टनर के लिए अलग अलग पड़ाव को पार करने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो आपसे कंप्लीटली चेंज्ड है। आपके पार्टनर एक्चुअली इस रिलेशनशिप में डायरेक्शन लेस है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। आपको डर लगता है कि आपने अपने जीवन को रोक कर रखा हुआ है। क्या आपके पार्टनर कभी आप तक वापस लौट भी पाएंगे या नहीं? क्या आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार किया भी था या नहीं? कुछ ऐसे सवाल भी अब आपके मन में पनपने लगे हैं। देखिए, एंजाइटी की एनर्जीज में आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। बस इस चीज को समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर है उनकी डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज्ड है, और इस टाइम पर आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। एक्चुअली आप अगर अपने पार्टनर से अभी कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे, तो या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देंगे। फिर आप ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर, तो मैम ये किस तरह का प्यार है जहां पर आप कह रही हैं कि हम दोनों का फ्यूचर तो एक साथ होगा, लेकिन हमारे पार्टनर हमें ब्लॉक कर सकते हैं। ये आज आपके रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पर आप दोनों का ओपिनियन पॉइंट बहुत ही डिफरेंट हो गया है। आप चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आपके पार्टनर अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मुझे पता है आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन किया है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे वादे किए और उन वादों को निभाया बिल्कुल भी नहीं। आपके पार्टनर की वजह से आप अपने जीवन में बिखर गए हैं। आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची है कि आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझा पाए। आप अपनी लाइफ से थक चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर इस रिलेशनशिप को आप चाहते हैं कि मैरिज की एनर्जीज में ये रिश्ता एंटर करे, इसको इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को जज करना बंद करना होगा। आपके पार्टनर ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप उन पर यकीन कर पाए। आपके पार्टनर ने आपका विश्वास ही तोड़ा है, ये बात मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन अपने अराउंड ट्रस्ट बैरियर्स को इतना हाई मत कीजिए कि आपके पार्टनर उन बैरियर्स को क्रॉस करने से पहले 10 बार सोचें। ठीक है? अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है, वो आप अपने पार्टनर से तब पूछ सकते हैं जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे। आपके पार्टनर फिलहाल में अपनी एनर्जीज पे नहीं है। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए ना कुछ प्रैक्टिकल फैसले बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर को उस दर्द का एहसास हो चुका है जो दर्द उन्होंने आपको दिया। आपके पार्टनर जब आपसे दूर जा रहे थे तब उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि आपके जीवन का क्या होगा। इस बारे में कभी आपने सोचा है कि आपके पार्टनर इतने ज्यादा इमोशनलेस कैसे हो गए? जिस इंसान को आपकी आंखों में एक आंसू देखकर भी इतनी तकलीफ होती थी, आज आपके पार्टनर अचानक से आपसे दूर हो गए बिना आपको कोई क्लोजर दिए। सोच कर देखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि हमारे पार्टनर हमें इतनी तकलीफ देकर जीवन में आगे क्यों बढ़े। ठीक है? आज आपके पार्टनर उसी तरीके की पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस पेन का जो कारण है वो हर केस में अलग अलग है। लेकिन आज भी आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है। आपके पार्टनर जो है आपको ही आज भी अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। आपका प्यार आज के टाइम पर उनकी स्ट्रेंथ बना हुआ है, नहीं तो जितने बुरे हालात उनके जीवन में है उससे वो कंप्लीटली शैटर हो जाए, इतनी बुरी हालात से आज आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज में है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर उन्हें ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें हमारे पास आना है या नहीं, तो फिर हम अपने पार्टनर के लिए कोई भी स्टेप क्यों लें? आपके पार्टनर को जो कंफ्यूजन है वो इस चीज में नहीं है कि उन्हें आपके साथ जीना है या नहीं जीना है। आपके पार्टनर इस वजह से इनडिसीजन की एनर्जीज में है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ को अचानक से चलना शुरू कर दें, तो जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसे वो किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है? तो आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज में है। अब जिन पड़ाव की बात मैंने की कि आपके इस रिश्ते में बहुत सारे पड़ाव हैं, अगर वो पड़ाव पार होंगे तभी आपका ये जो रिलेशनशिप है ये मैरिज की ओर बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में
किसी भी पड़ाव से नहीं गुजरना चाहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो थक चुके हैं और ज़्यादा इस रिश्ते में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ शादी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हम अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हैं, हमारे पार्टनर ही हमारा जीवन है, तो आप सुनिए, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आपके पार्टनर को कंट्रोल किया है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों ने आपके पार्टनर को एक कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में जिसने आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि मैम, हमारे पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना है कि किसी की उंगलियों पर नाचना शुरू कर दें। ये बात बिल्कुल सही है। तभी तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट या फिर कोई स्पेल वर्क किया है, ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में रहें। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि मैम, अगर हम जबरदस्ती अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए कोई कर्मा क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है। ये जो कर्मा, बुरा कर्मा जिसने क्रिएट किया, वो ये थर्ड पार्टी है। अगर आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकालते हैं तो आप अपने लिए कोई गलत कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी तरीका आप अपना रहे हैं, उसमें तंत्र मंत्र जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जो हीलिंग मैं करके देती हूँ उसके अंदर भी कोई तंत्र मंत्र इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप में मेच्योरिटी की जरूरत है। जब आप मेच्योरिटी से चलेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है वो कम होगा। ठीक है। और आप अपने पार्टनर के अराउंड ये ट्रस्ट बैरियर्स जो आपने लगाए हैं कि जब हमारे पार्टनर हमारे सामने ये प्रूव करेंगे कि हाँ, वो हमसे सच्चा प्यार करते हैं, तभी हम अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे। वो बैरियर्स जब आप लो करेंगे तो ही आपको रास्ता नजर आएगा। आप इमोशनली ड्रेन अगर हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर भी हैं। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं आपके रिश्ते में, जहां पर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब चीजें कभी भी सही नहीं हो सकती हैं। देखिए, बातचीत करके अगर आप चीजों को सुलझाना चाहते हैं तो चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। आपके पार्टनर ना पहले एक फ्री स्पिरिट की तरह थे, फ्री बर्ड की तरह थे। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उनकी फैमिली क्या कहेगी, आपके पार्टनर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जो आपके पार्टनर है ना, उनके ऊपर प्रेशर अलग अलग तरह का है, और ये प्रेशर उनके आसपास वाले लोगों ने ही डेवलप किया है। आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस है वो टूट गया है। जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं आएंगे, वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम, सारे एफर्ट्स हमें ही करने की जरूरत है। नहीं, आपको सिर्फ अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आना है। इस रिलेशनशिप को आप फिर केयर फ्री होकर अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ खुद जी पाएंगे। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी ऐसा कोई एफर्ट ले रहे हैं, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते तो वो बैलेंस अचीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्शंस और इमोशंस के बीच में बैलेंस्ड एस्टैब्लिश होना चाहिए, और उसके लिए आपको इस रिश्ते की सच्चाई पता होनी चाहिए। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर क्यों स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब इस रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश होगा तो ये एंजाइटी अपने आप ही चली जाएगी। और ये एंजाइटी पहले ही जा सकती है। अगर आप ये सोच लें कि ये रिश्ता मेरा है, मुझे इस रिश्ते को किसी को देना नहीं है, किसी को गिफ्ट नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप उसके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं तो आप गिफ्ट ही कर रहे हैं। अपने इस रिलेशनशिप को हील कीजिए। हीलिंग से आपके पार्टनर जो है वो अपनी एनर्जीज में वापस आएंगे। ये थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा पावरफुल है, अपने आप कैसे एलिमिनेट होगी। ये थर्ड पार्टी अपने आप नहीं आई थी ना। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ये इस थर्ड पार्टी ने अपनी जगह बनाने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं। उन एफर्ट्स को जब आप मिटा देंगे, ऑब्वियसली वो एनर्जी का चेंज होने से वो मिट जाएंगे, तो ये थर्ड पार्टी तब ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगी, और आप दोनों के बीच में
रोमांस के दरवाजे खुलेंगे। आप दोनों जितनी खूबसूरती से एक दूसरे को पहले समझ पा रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को उसी खूबसूरती के साथ समझ पाएंगे, उतनी खूबसूरती के साथ ही एक दूसरे को अपना पाएंगे। और जो लोग इस चीज के लिए लेट करते रहते हैं, उनके रिलेशनशिप में वो तूफान आता है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग्स तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं, और मेरी रीडिंग भी बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, लेकिन एक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, और आपके पार्टनर की कहीं मैरिज फिक्स हो गई होगी, कहीं मैरिज हो गई होगी। ठीक है, तो आप अपने इस रिश्ते के लिए इतनी डिले मत कीजिए कि बाद में सिर्फ हाथ में पछतावा ही रह जाए। ओके, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, हमें अपने पार्टनर के साथ ही जीना है, हम अपने पार्टनर के बिना अधूरे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं ब्लॉकेजेस को जानकर। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आप मेल कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग मेरे साथ ही बुक कीजिए। जिस पर आपको यकीन है, आप उस पर्सन के साथ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। बस वो पर्सन आपको एक सही सॉल्यूशन दे, आपके रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेट ना कर दे, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप अपने रिश्ते के लिए डेफिनेटली एक्शन लीजिए। ओके, सो आइए अब हम यूनिवर्स की तरफ से आपके इस रिश्ते के लिए गाइडेंस पिक करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके इस रिश्ते को लेकर? आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है, एम्ब्रेस का कार्ड है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर अपनी लाइफ के अंदर एक कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस रिश्ते में क्या चीज़ मिस हो गई है, उन मिसिंग पीसेस को ढूँढने की ज़रूरत है। ठीक है? डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाते हैं, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते, लेकिन आपकी सोल के अंदर कुछ मेमोरीज होती हैं, और वो उन लोगों के साथ अटैच मेमोरीज होती हैं जिनसे आपने बहुत प्यार किया होता है, और आपके पार्टनर उन्हीं में से एक सोल है जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, इसलिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वक्त आने पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए अपने पार्टनर को लेकर जो भी जजमेंट्स आपने बना रखे हैं, उन जजमेंट्स को रिलीज कीजिए और अपने इस रिश्ते के लिए आगे बढ़िए। नहीं तो ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल जाएगा। एक्सेप्ट कीजिए कि जो कुछ भी आपके इस रिश्ते में हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती आपके पार्टनर की नहीं है। तभी आपको आत्मिक शांति का अनुभव होगा। जब हम चीज़ों को कई बार एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें चीज़ों पर क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बदलने के लिए ईश्वर हमें वो कंट्रोलिंग पावर देते हैं। आपके इस रिश्ते को बदलने के लिए ईश्वर ने आपके हाथ में वो पावर दी है। उस पावर को आप अगर समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एकदम रश में आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं बनाना है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बिना जी नहीं पाएंगे। आप अगर अपने पार्टनर के 3D के एक्शंस को लेकर अपने इस रिश्ते का फैसला कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये शुरुआत करनी इतनी आसान नहीं है। इस रिश्ते में नई शुरुआत एक एडवेंचरस पाथ पर चलकर होगी, एक ऐसा पाथ जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो उस पाथ पर चलने के लिए पहले खुद को तैयार कीजिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। आप इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते में चाहते क्या हैं। अगर आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को निग्लेक्ट कर दिया, तो सारी उम्र आप पछताएंगे। ठीक है, जितने भी आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, उन्हें डिसॉल्व कीजिए। अपने इस रिश्ते के लिए आप एक नई अप्रोच से आगे बढ़िए। आपके इस रिश्ते में सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बस आपको अपने इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना है। ओके, सो आई होप
आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।